नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। देखिए, बोधगया कंस्टिट्यूंसी में लगातार जो वर्क चल रहा है माई बहन योजना को लेकर, खास करके राजद तेजस्वी यादव के अभियान पर यहाँ प्रत्याशी लोग डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रत्याशी अपना किस्मत को कहीं न कहीं इस क्षेत्र से आजमाना चाह रहे हैं। अब दिखना टिकट किनको मिलता है। देखिए, एक महिला कुछ बोल रही थी, एक हमारे साथी जो भाषण दे रहे थे तो महिला कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी आप? टिकट कर रहा है सर, क्या तो नहीं मिल रहा है, न राशन मिल रहा है, न राशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। राशन मिल रहा है। हम तो अरे मोदी जी कहते हैं कि सब गरीब को राशन मिलता है। कहाँ मिल रहा है सर? हम तो विधवा है तो न राशन कार्ड मिल रहा है, नया कुछ मिल रहा है, नया कुछ नहीं है। वोट किनको दिए थे आप? वोट किनको दिए थे? जिसको सरकार है उससे कभी गुहार लगाए आप? जिनका सरकार उनसे गुहार लगाए हैं उतना भाई पढ़ा। देखिए, गरीब महिला को देखिए कितना दुख की बात है। जहाँ बोलते हैं 56 इंची का सीना चौड़ा कर बोलते हैं मोदी जी कि मैं हर घर तक 5 किलो अनाज पहुंचाने को काम कर रहा हूं। आज देखिए गरीब विधवा महिला को, आप आंख के सामने देखने का चीज है। इनको कोनो सिखाया पढ़ाया नहीं गया, इनका राशन कार्ड नहीं है। कौन बनाएगा राशन कार्ड इसको? किसकी सरकार है? कानून के राज कौन है यहाँ बिहार में? अब देखिए कितना ये दुखद बात है कि एक कहा जाए विधवा महिला भूखे रो बिलाप रही है और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की राज है, कानून के राज है, गरीबों का राज है। यही गरीबों का राज है। ये आईना दिखाने का मैं काम कर रहा हूँ इसलिए कि विधवा महिला जोर जोर से बोल रही थी। एक जब साथी अपना स्पीच दे रहा था, भाषण दे रहा था, तो उसमें महिला बोल रही थी। तो देखिए कहीं न कहीं एक सरकार का आईना सामने एक विधवा महिला को दिखाने को काम किया है। अब मैं प्रत्याशी को चलता हूं। ये सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी, आपकी नेता तेजस्वी यादव दाल चल रहा है तो डबल इंजन की सरकार पात चल रहा है। कहाँ जाइएगा, कहाँ रुकिएगा? जो भी योजना आप लागू कर रहे हैं उसका आधा जो वो भी लागू कर रहा है। 65% आरक्षण जो मूल रूप से बिहार में रहने वाली महिला है उसको मिल गया है। आप माई बहन योजना के रट पे चल रहे हैं, वो बैठे बैठे देखिए 65% आरक्षण दे दिए। वहाँ आरक्षण की बात हुआ, वहाँ आपकी बात आया वृद्धा पेंशन की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात आया। आप 1500 मांग किए, पीछे से लगे हुए 1100 रुपया। आप 200 यूनिट फ्री की करने की बात की है, पीछे से लग गया है 100 यूनिट फ्री। आप सपरते हो कर रहा है। क्या मजबूरी सरकार को आ गया कि चुनावी वर्ष में 4 महीना के बाद में चुनावी होना है, अब फटाफट योजना को स्वीकृति दिया जा रहा है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये इनका जो है चुनावी छलावा है। दूसरी ओर मैं ये कहता हूँ कि जब हमने बुनियाद रख दी कि हम ये पिलर बनाएंगे तो जो मंदिर बनेगा, जो घर बनेगा वो 100 वर्षों के लिए बनेगा। अब आप उसमें सोच रहे हो कि नहीं 100 वर्ष वाला काहे रखेंगे, हम 50 वर्ष वाला तैयार करते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो लोगों को दिखाया कि साहब इन योजनाओं की ज़रूरत है। जैसे हमारी महिलाएं हैं, गांव की महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में जाना जाए, अगर उनको सुदृढ़ किया जाए आर्थिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि 2500 रुपये प्रति महीने की दर से हम लोग जो बालिग हैं या जो महिलाएं हैं उनको हम देंगे। उस पर तो अभी उन्होंने बात नहीं कही। दूसरी हमारा संकल्प जो है वो माननीय नेता प्रतिपक्ष का, जिसको लेकर मैं दरवाजे पर आया हूँ, वो है कि साहब सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उनको अभी 400 रुपये मिल रहा है, उनको बढ़ा करके हम 1500 रुपये करेंगे। तो आपने सही कहा कि वो 1100 रुपये कर दिया, 1100 रुपये किया। अरे भाई, आप हमारे डर से 1100 रुपये क्यों किए? आप 1500 डर से कर दिया जी। आपको डर से? सरकार उनका डर का, आपकी किसी बात का? अगर डर नहीं है तो नहीं करो। अगर डर नहीं है तो से इतना सरकार डर गई है तो अगर डर नहीं है तो मत करो। महिला को मत 2,500 दो, बिजली यूनिट फ्री नहीं करो। हम आते के साथ हम कर देंगे, पहला कैबिनेट में करेंगे।
पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे लग रहा है कि आप एकदम यानी तैयारी है आपका राज्य सिंहासन का। आप देखो हमारे नेता प्रतिपक्ष की जो घोषणा है, जो संकल्प है कि हम हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आज ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में सारे लोग महिलाएं एकत्रित हो गई। ये 100% मतलब हमारा सपोर्टर है। 100% ये शो करता है कि ये महिलाएं उत्साहित हैं कि 2500 रुपये मिलना चाहिए हमारे बल बच्चों को। अब किसी के पति बाहर हैं, किसी का बेटा बाहर है, अब महिलाएं घर में अकेले हैं, उनके पास कुछ पैसे नहीं है। अगर 2500 रुपये पर महीना मिलता है तब उनको कुछ न कुछ तो राहत मिलेगा, बच्चों को ट्यूशन फीस देने में, बच्चों को कपड़े ये करने में। क्योंकि हमारी सरकार और हमारे तेजस्वी जी और हम लोग उस गरीबी से उठ करके आए हैं जो कि सारे दर्द को समझते हैं, गांव के दर्दों को समझ करके हम लोगों ने ऐसा निर्णय और ऐसा संकल्प लिया है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब हमारा संकल्प है, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया, बिजली हो गई। बिजली का देखिए अभी कल ही हुआ, हम लोग परसों तक प्रचार कर रहे हैं, आज भी प्रचार कर रहे हैं। आप 100 यूनिट फ्री क्यों किया? 100 यूनिट से क्या होगा? चलिए, लगातार आप लोग जो है योजना को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए, वो पुरानी बात हो गई है। आप लोग 9 तारीख के महागठबंधन की ओर से बिहार बंद किया गया था। पटना आकर गोलंबर तक लग रहा था कि तेजस्वी यादव का राजकोषी होने वाला है, राजपोषी होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर आप? अब देखिए, मात्र ये औपचारिकता पूरी होनी है, चुनाव आयोग की औपचारिकता पूरी होनी है। ताजपोशी तो हो गई। अने एक झलक था का बंदी करके आप बस ये मतलब थोड़ा सा वानगी था कि उसी होकर के गांधी मैदान का दरवाजा जाता है। गांधी मैदान में वो चुनाव के बाद जो है ताजपोशी हो जानी है, आप देख रहे हैं। चलिए, कहीं न कहीं आप लोग बिहार में डबल इंजन की सरकार और महागठबंधन आमने सामने की खूब बात होता है। अब बिहारियों का अपमान कब तक होता रहेगा? बिहारी के लिए कौन सोचेगा? आप अभी विपक्ष में हैं, कल सत्ता में जाएंगे, सत्ता में जो है विपक्ष में आएगा और टिपा टिप्पणी चलते रहेगा। बिहारियों का कल्याण कब होगा? बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों हाथ मिला लिए हैं पूरे मजबूती से। आप बोलते हैं कि जो बिहारी के यहाँ रहना है उसको मराठी बोलना होगा। कौन सा संविधान में है बताइए नेताजी? ये तो मतलब संविधान के विपरीत है। और मैं तो कहूँगा ये देश और दुनिया किसी की बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है कि हमको आप कहेंगे ताली बजाए भाई, किसी का बपौती नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी की बपौती नहीं है। हम चलेंगे, हम अगर बिहारी हैं तो हम चलेंगे, और बिहारी के बिना उनका काम नहीं होना है। नहीं होगा। आने वाली सरकार जब हमारी आएगी, हमारे जितने लोग बिहारी हैं हम सबको वापस बुला लेंगे। वापस बुला लेंगे पूरे संकल्प के साथ। सारे हमारे यहाँ रोजगार है। हाँ, तब देखिए क्या होता है। आज नौकरी करने के लिए हमारे बिहारी भाई बंधु लोग कहते हैं हमारी सरकार अभी वर्तमान सरकार है, कहते हैं सुशासन की सरकार है। क्या सुशासन? मैं तो कहूँगा पूरे का पूरा कुशासन। लाइन ऑर्डर की बात कर दी आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिए हैं। अब तो कहीं न कहीं हनुमान, जिसको कहा जाता है मोदी जी का हनुमान, अब लाइन ऑर्डर पर उंगली रोज उठा रहे हैं, रोज कच्चर फेंक रहे हैं अपनी सरकार पर। क्या कहेंगे, क्या है? देखिए, अब ज्यादा सरकार में रह के ही सरकार के लोग कानून का विरोध कर रहा है, लाइन ऑर्डर की विरोध कर रहा है। क्या रह गया बताइए? उनके हनुमान के बारे में ज्यादा हम लोग को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सारी जनता अपनी आंख खोल करके देख रहा है कि उनका हनुमान क्या है, और वो विभीषण है कि हनुमान है कि वो हनुमान विभीषण के काम करना शुरू कर दिए हैं। लंका में आग लग जाएगा क्या? लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है 2025 में समाप्त हो जाएगा। लगा हुआ है, लग गया है, चिंगारी तो हो गई है। 243 सीट का भी मांग कर दिया है, सुने कि नहीं? तो आपने हमने तो ये कहा कि हम क्यों बोलेंगे, जनता बोलेगी, आप बोलेंगे कि यदि हनुमान है तो 243 पर क्यों? हनुमान को तो राम की बात माननी चाहिए। राम की बात माननी चाहिए ना। तो जब राम की बात नहीं माने, बगावत हो गई, तो हनुमान आप कैसे रह गए? आप तो चलिए, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे नेताजी सुनील कुमार जी जो आप लोग के बीच में बात को रखें, कैसा लगा इस पर भी कमेंट कर बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब देख रहे थे मगध बिहार टीवी से एम कुमार भारती।